नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर सऊदी अरेबिया को लेकर, जहां पर सरकार ने बेहद ही कड़ा फैसला लेते हुए 3 पाकिस्तानियों का सर से कलम कर दिया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से भारत में आफ्ताब को लेकर लगातार फांसी की मांग हो रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से उसने 35 टुकड़े किए श्रद्धा के, उसके बाद श्रद्धा को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसे ही लेकर सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने किस मामले में ये फैसला लिया, उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सऊदी अरेबिया ने 10 दिन के भीतर करीब 12 लोगों का सर से कलम कर दिया। तलवार के ज़रिए सरों को कलम करके ये सज़ा दी गई है ड्रग्स के मामले में। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सऊदी अरेबिया जो है अपने कानूनों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाता रहा है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपने पिता की तरह, जो एक कट्टर छवि थी, उससे लिबरल छवि दिखाने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। और सऊदी अरेबिया में हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसे देखकर लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पहले के मुकाबले अब बदल रहा है, जहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने से लेकर थिएटर खोलने तक के कई फैसले शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में यहाँ पर हैलोवीन का भी त्यौहार मनाया गया था, जिसे लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। और कई सारे मुस्लिम कट्टरपंथी जो है इससे नाराज़ हुए थे कि सऊदी में एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद इस तरह के फंक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सऊदी में अभी हाल के दिनों में एक WWE यानी कि रेसलिंग के मैचेस भी, यानी कि टेक्निकल भाषा में कहें तो बाउट्स भी ऑर्गेनाइज कराए गए थे, जिसे लेकर भी सऊदी की काफ़ी आलोचना हुई थी। लेकिन सऊदी में कानून को लेकर सऊदी बहुत सख्त है और इसी के मद्देनज़र उसने करीब 12 लोगों का सिर जो है वो कलम किया है। 12 लोगों में से 3 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, 4 सीरिया के हैं, इसके अलावा 2 जॉर्डन के हैं और 3 जो हैं इसमें सऊदी नागरिक हैं। तो बड़ी बात यही है कि सलमान हालांकि खुद इस तरह के पनिशमेंट के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने किसी की हत्या की है या कोई मैनस्लॉटर में इन्वॉल्व रहा है, तब तो कत्लेआम की बात जो है सऊदी में कही जाती है। लेकिन ड्रग्स के मामले में, जो कि नॉन वायलेंट क्राइम है, इस मामले में भी सऊदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने या कहें शायद एक मिसाल कायम की है कि किसी भी तरीके से क्राइम को वो बर्दाश्त नहीं करता है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस साल अब तक सऊदी अरेबिया में करीब 132 लोगों का कत्ल किया जा चुका है क्राइम के मद्देनज़र, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा एक जो बड़ी बात है ये है कि ड्रग्स के मामले में पिछले 3 सालों में ये अब तक का सबसे बड़ा कत्लेआम है। इसके अलावा करीब 50 ऐसे देश हैं दुनिया भर में जो कि सज़ा के तौर पर डेथ पेनल्टी को मानते हैं, लेकिन सऊदी इस मामले में बहुत ज़्यादा हार्श है। उम्मीद ये की जा रही है, कई जो लोग जो डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं, तमाम संगठन वो ये मांग करते रहते हैं कि इस तरीके के सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सऊदी ने 12 लोगों का जो है वो सिर धड़ से अलग करके इनको सज़ा दी है, जिसमें से 3 पाकिस्तान के नागरिक हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है और शायद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के खिलाफ जो क्राइम को अंजाम देते हैं। क्योंकि भले ही ड्रग्स के मामले में ये क्राइम शुरुआती नज़र में नॉन वायलेंट नज़र आते हों, लेकिन इनसे होने वाले जो प्रभाव हैं उनका असर कहीं ज़्यादा गहरा होता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।